हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सेलरेशन के दूसरी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक्सेलरेशन के पहली पार्ट पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। इसकी डिफिनेशन, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, फिर इसकी यूनिट, फिर ये कौन सी क्वांटिटी है, फिर ये कौन सी चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। ये 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम एक्सेलरेशन की दूसरी पार्ट जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताया था कि वेक्टर की में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी बात इसकी जो हमारे पास यूनिट होता है, तीसरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसका डायरेक्शन होता है। तो उसकी डायरेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, वो है उसकी बारी आज हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आज हम इसकी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पे कल हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जो लिंक है वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस, स्पीड को हम लोगों ने पढ़ा था। स्पीड को हम लोग कहते थे कि द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। देखो, जब डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से चेंज आ जाता है वो क्या स्पीड कहलाता है। अब डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरी बात, अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी में 3 चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक यूनिट, एक डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की। देखो, हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? वी अप माइनस वी आई, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वी अप की तरफ होगी या वी आई की तरफ होगी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी की तरफ इसके डायरेक्शन होता है। चेंज इन वेलोसिटी तो हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास ये होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो फाइनल वेलोसिटी की तरफ है या इनिशियल वेलोसिटी की तरफ है। तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन। देखो, अब हमने कंक्लूजन निकाला है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज, यहाँ पे मैंने 2 लगाए हैं, ये हमारे पास ब्रैकेट बंद किया कि इज़ ऑलवेज अलोंग वेक्टर चेंज वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी। एक तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, दूसरा ये वेक्टर चेंज है। वेक्टर चेंज क्या होता है? देखो, ये चेंज इन इज ऑलवेज अलोंग वेक्टर चेंज इन, ये तो एक चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, एक चेंज इन वेलोसिटी, वो तो हमारे पास डेल्टा वी है। चेंज वेक्टर चेंज क्या होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी एज वेल एज अ फोर्स। यानी अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो 2 है। एक तो अगर वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा एज वेल एज अ फोर्स, यानी इसके 2 डायरेक्शन है। ये चेंज इन वेक्टर की तरफ भी हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ भी हो सकता है। दूसरी बात, फोर्स की तरफ भी हो सकता है। फोर्स क्यों हो सकता है? फोर्स के बारे में देखो, जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है। अब कल में हम लोगों ने बताया था कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। मैंने कल 4th पॉइंट जो है, अगर आपने वो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। मैंने बताया था कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मेनली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी पे। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो हमारे पास क्या होगी? एक्सेलरेशन 0 होगी। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मीन्स व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 देन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोर्स जब किसी बॉडी पे लगाओगी तो वो चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। जब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ ना, अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, एक 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी यहाँ पे तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो दो तरफ है। या जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उस तरफ एक्सेलरेशन होगी, डायरेक्शन होगी। दूसरी बात, या जिस तरफ वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस तरफ जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ 3 केसेस शेयर करूँगा, यही
कि वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज़ के हवाले से मैंने ये 3 चीज़ें केस 1, केस 2, केस 3 आप लोगों के साथ शेयर करना है। देखो केस 1 में यहाँ पे पॉइंट ए है, लेट करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अब पॉइंट ए पे जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी देखो यहाँ पे 5 से 15, 15 से 30, यहाँ पे केवल इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स 5 से 15, 15 से 30, यहाँ पे क्या हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप लोगों ने एक्सेलरेशन, तो हमारे पास वेलोसिटी तो नहीं है, वो चेंज इन वेलोसिटी है ना। अब आप लोगों ने चेंज निकालना है, ये भी आई है, ये भी एप है, तो यहाँ पे चेंज निकाल दो, यहाँ पे चेंज निकाल दो कि चेंज इन वेलोसिटी पॉइंट ए और बी के दरमियान कितना है। अब फिर पॉइंट बी और सी के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये निकाल दो। मैंने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई है। देखो चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, वी एफ कितना है 15 और 5, 15 से हमारे पास 5 निकाल दो तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अब यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है पॉइंट ए से पॉइंट बी की दरमियान, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी बात, अब यहाँ से पॉइंट्स बी और सी के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी है वो निकाल दो। यहाँ पे तो हमारे पास वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो रहा है, 5 से 15, 50 से 30, वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम एक्सेलरेशन मालूम करना है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, किस चीज़ पे डिपेंड करना है। देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो, बी और सी के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो। वी एफ माइनस वी आई, वी एफ कितना है 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे देखो पॉइंट ए और बी के दरमियान 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर बी और सी के दरमियान 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास देखो कंक्लूजन क्या निकला केस 1 का, यहाँ पे वेलोसिटी क्या इंक्रीज़ हो रहा है 5 से 15, 15 से 30, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो 10 से 15, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा। ये हमारे पास केस 1 है, ये चीज़ आपने सीखना है। अब दूसरी केस की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। देखो पॉइंट ए पे जो है इसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, पॉइंट बी पे जो इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड है, पॉइंट सी पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। अब वो आपसे पूछता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे तो हम लोगों ने कहा था यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है और चेंज इन वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है 5 से 15, 15 से 25, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी, आपने अगर एक्सेलरेशन मालूम करना है तो आपने ये नहीं देखना कि यार वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी, ये चीज़ नहीं देखना। आपने देखना कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है। अगर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा था तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 था तो चेंज इन जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा। देखो अब यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ कितना है 15 और 5 तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे पॉइंट बी और सी के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी ये निकाल दो। अब 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी सेम आ रहा है, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे कितना सेम आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसने 10 मीटर को 1 सेकेंड में कवर किया है। यहाँ से बी से और सी तक, बी से और सी तक इसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या सेम है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंक्लूजन लिखा है, यहाँ पे ये दो कंक्लूजन थे, यहाँ पर भी ये 2 कंक्लूजन है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है यहाँ पे 5 से 15, 15 से 25, ये वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे तो गड़बड़ हुआ ना कि किस तरह यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज एक्सेलरेशन इंक्रीज, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज, चेंज इन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो फिर क्यों हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। ये चीज़ आपने सीखना है। देखो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास, तो चेंज इन वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन मेनली डिपेंड अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने ये नहीं देखना कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो डिपेंड कर रहा है मेनली वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज। दूसरी बात यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हमारे पास कांस्टेंट, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब तीसरी केस की तरफ आओ, तीसरी केस की तरफ। यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी,
ये पॉइंट सी। अब यहाँ पे आप ये तो 5, 15 और 25 ये तो हमारे पास वेलोसिटी है। यहाँ पर भी हमारे पास वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपने यहाँ पर मैंने यही लिखा है ना, आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी आप देखो वी अप माइनस वी आई। वी अप कितना है हमारे पास 15 और 10, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, 5 से 15, 15 से 20। यहाँ पर वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रहा है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इनके दरमियान यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। या हमारे पास यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी देखो, यहाँ पे वेलोसिटी नंबर 1, यहाँ पे वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ केस 1 में अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था ना तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्यों गड़बड़ आ रहा है ना, यहाँ पर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो डिक्रीज है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो वो क्या है, ये डिक्रीज होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन में आपने ये लिखना है। तो ये थिंकिंग मैंने इसी वजह से आपके साथ शेयर की ताकि हम जो है कंक्लूजन तक पहुंच सके। यहाँ पे जो कंक्लूजन है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, चेंज इन वेलोसिटी पे। अगर चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज था तो हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज था ना, यहाँ पे देखो मैंने उल्ट लिखा है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मैंने उलट लिखा है। अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज। अगर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज। अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपने अगर एक्सेलरेशन की अगर आपने मालूम करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, आपने ये नहीं देखना है कि हमारे पास वेलोसिटी तो इंक्रीज, यहाँ पे देखो सब में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। 5 से 15, 15 से 30 वेलोसिटी इंक्रीज। यहाँ पे देखो 5 से 15, 15 से 25 वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 से 15, 15 से 20 वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास, यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कांस्टेंट है। मींस इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो मेनली डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी। आपने ये नहीं देखना है कि हमारे पास वेलोसिटी किस तरह, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछो कि ना अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इसका, अगर आपसे पूछे कि अगर कोई बॉडी जा रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस तरह आपको ये ग्राफ दिया गया है ना। अब ये ग्राफ आपको ये दिया गया कि ये बॉडी इस तरह जा रही है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। देखो आपने ये देखना है, आपने बताना है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आपने ये देखना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। ये तो हमारे पास मेनली वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज। यहाँ पे वेलोसिटी हमें देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन मेनली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मेनली ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। मेनली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कुछ समझ आया तो लाइक कीजिए,